हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से दो कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज नोन एज एक्रोमेगली, whereas the second condition is known as जाजेंटिज्म। हम सबको पता है ग्रोथ हार्मोन निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। बट इसकी जब हाइपर सिक्रीशन मतलब जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है तो उससे हमारी बॉडी में अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक्रोमेगेली के बारे में। एक्रोमेगेली का क्या मतलब है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, एक्रो एंड मेगली। एक्रो मीन्स एक्सट्रीमिटी एंड मेगली मीन्स एनलार्जमेंट। तो इसका मतलब है एक्सट्रीमिटी का एनलार्जमेंट। एक्रोमेगेली कब होता है? जब ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन होती है आफ्टर एडोलेसेंस। आफ्टर एडोलेसेंस का क्या मतलब? जब हमारी एपिफिजिस की फ्यूजन हो चुकी होती है लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट के साथ। तो आफ्टर एडोलेसेंस जब ओवर सिक्रीशन होगा ग्रोथ हार्मोन का, उस कंडीशन को हम कहेंगे एक्रोमेगेली। तो ऑब्वियसली जब फ्यूजन हो चुका है एपिफिसिस और शाफ्ट का, तो हाइट इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती है, इसीलिए क्या होता है, बोन्स बिकम थिक। बोन्स थिक हो जाते हैं, हाइट ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो फर्स्ट इसका फीचर ही है मार्क्ड एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। आई रिपीट, फर्स्ट फीचर इज मार्क्ड एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। बोन्स थिक हो जाती हैं। जो हमारे सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस हैं, ये जो चीज है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। फिर है प्रोग्नाथिज्म। प्रोग्नाथिज्म इज प्रोट्रूजन ऑफ लोअर जॉ। जो हमारा लोअर जॉ है वो बड़ा सा हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ मैंडिबल। इसका लिविंग एग्जांपल है द ग्रेट खली। आप सबने देखा होगा द ग्रेट खली। उनकी बॉडी को देख के आपको पता चल जाएगा ये कंडीशन, उन जो ग्रेट खली ही सफर्स फ्रॉम दिस कंडीशन ऑफ एक्रोमेगली। तो खली का पिक्चर आप अपने माइंड में रखिए। तो हमें सबको पता है उनके सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस आर प्रोमिनेंट, उनका बड़ा सा फेस है, उनका जो लोअर जॉ है इट इज वेरी प्रोमिनेंट एंड एनलार्ज, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्नाथिज्म। ही हैज वेरी कोर्स फेशियल फीचर्स। उनके हाथ बहुत बड़े हैं और थिक हैं, पाँव भी, उनकी हाइट भी ज्यादा है। और क्या होता है इसमें, बोन्स की तो थिकनिंग होती है, एनलार्जमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज भी होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स की इलाजमेंट हो जाती है, जैसे कि टंग की इलाजमेंट, टंग बहुत लंबी हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं मैक्रोग्लॉसिया। और सॉफ्ट टिश्यूज ऑर्गन्स की भी इलाजमेंट हो जाती है, जैसे हेपेटोमेगली, लीवर की इलाजमेंट हो जाती है और हार्ट की भी इलाजमेंट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियोमेगली। तो बेसिकली एक्रोमेगली में क्या है, एक्सट्रीमिटी की एनलार्जमेंट बट आफ्टर एडोलेसेंस। अब चलिए जाइजेंटिज्म पे। ये भी एक ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है, बट ये कंडीशन होती है बिफोर एडोलेसेंस। एडोलेसेंस से पहले, मतलब अभी हमारी एपिफिजिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स फ्यूज नहीं कर गई है शाफ्ट के साथ। तो ये कंडीशन होती है बचपन में, बिफोर एडोलेसेंस, जबकि एक्रोमेगेली थी आफ्टर एडोलेसेंस। अब चलिए इसकी फीचर्स पढ़ते हैं। अब हमें पता है कि ये बिफोर एडोलेसेंस है, तो हाइट इसमें बढ़ सकती है, हाइट इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अप टू 8 फीट टॉल। हाइट इंक्रीजेस अप टू 8 फीट टॉल। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ जायंट, तभी इसकी कंडीशन को हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। तो आप किसी भी जायंट को अपने इमेज, अपने दिमाग में सोचिए और फिर इसके फीचर्स पढ़िए। फर्स्ट फीचर इज हाइट इंक्रीजेस अप टू 8 फीट। दूसरा फीचर कॉमन ही है, लार्ज हैंड्स एंड फीट। उसके भी हैंड्स और फीट्स बहुत लंबे और चौड़े होंगे। सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, जैसे यहाँ पे हुई थी सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ, वैसे यहाँ पे भी सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ है। इसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया व्हिच लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटिस। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली देयर इज डायबिटीज मेलाइटिस। एंड इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रीटेड इट लीड्स टू पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म। मतलब अब ये जो ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है किस वजह से होती है? मोस्ट कॉमन कंडीशन इज पिट्यूटरी ट्यूमर, एसिडोफिलिक ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी। तो अगर इस कंडीशन को हम ठीक नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म। पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म का मतलब ये हुआ कि पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन निकलते हैं सबकी सिक्रीशन अल्टीमेटली देयर विल बी फॉल। तो पैनहाइपोपिट्यूटरिज्म में सारी जो भी पिट्यूटरी हार्मोन है सबकी सिक्रीशन बंद हो जाएगी और उस वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल फंक्शंस, एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन से सारे निकलना बंद हो गए, तो इसलिए सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते थे वो भी बंद हो जाएंगे, उसकी इनसफिशिएंसी हो जाएगी और हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो जाएगा। तो दीज आर दी टू कंडीशंस in which hypersecretion of growth hormone occurs: acromegaly after adolescence, gigantism before adolescence. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।